दोस्तों, राजनीति की बातों में चर्चा करने के लिए एक बार फिर से मेरे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक भाई प्रद्युमन जोशीला जी। नमस्कार प्रद्युमन जी। आपको नमस्कार। सभी दर्शकों को नमस्कार। तो प्रद्युमन जी, आज हम मेवात और ब्रिज क्षेत्र की बात करेंगे जी। यानी कि किस प्रकार से वहां पर कौन सा ऐसा परिवार है, खास करके मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर अथीन क्षेत्र की। जी। अथीन क्षेत्र में कौन सा ऐसा राजनीतिक परिवार है जिसका आज के दिन भी, यानी कि जो पुराना परिवार माना जाता है राजनीति में, और जो आज भी जी सामाजिक या सौहार्द भावना को आगे बढ़ा रहा है, उस पे काम कर रहा है, हर वर्ग को साथ लेकर के चलने की काम वो कर रहे हैं जी। या मैं कहूं कि हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा, जो एकता की बात करते हैं जी, वो ऐसा कौन सा परिवार है जो उस क्षेत्र के अंदर आज भी ठीक ठाक दिखता है? अथीन जो इलाका है वो मेवात और ब्रिज के क्षेत्र में है। और ये जो इलाका है, जैसे हरियाणा के अलग अलग जो एरिया हैं उनमें खाप बोली जाती हैं, खाप बोली, लेकिन यहाँ पाल बोली जाती हैं। पाल हैं, ठीक है। अच्छा। और उन पालों का बड़ा महत्व है। हाँ हाँ। और इस इलाके में अगर पूरे अथीन विधानसभा क्षेत्र का आज़ादी से पहले का और आज तक के रिकॉर्ड को हम उठा करके देखें तो एक परिवार इस इलाके में ऐसा हुआ है जिसका पीढ़ियों से लेकर के इस इलाके से एक ऐसा भाईचारे का नाता रहा है जो लगातार लोगों के सुख दुख में जी लोगों के बीच में रहने का काम करते हैं। और इस इलाके में जो मैंने पालों की बात की, उन पालों में एक छिरकलोद पाल है जिसका एक बहुत ही ऐतिहासिक गांव है कोट गांव दादा बहाड़ के द्वारा बसाया गया। अच्छा। और इस इलाके में दादा बहाड़ का जो नाम है वो बहुत ही आज भी बड़ी शान और शौकत से लिया जाता है। ठीक है। उन्होंने जो है अकबर, जो बादशाह अकबर थे, हाँ, उनके साथ भी सीधी टक्कर लेने का काम किया था। अच्छा अच्छा। तो उनके अगली जो पीढ़ियां आई दादा बहाड़ की, उनमें एक चौधरी दूंदी खान हुए, जिनका इस इलाके में बहुत बड़ा नाम हुआ। अच्छा। और चौधरी दूंदी खान चूंकि कोट गांव के हैं, और यहाँ एक रावत पाल है, उस रावत पाल में बहीन एक बहुत बड़ा गांव है जाट समुदाय का। अच्छा। उसमें एक चौधरी राधेलाल होते थे। तो इस पूरे इलाके में चौधरी दूंदी खान और चौधरी राधेलाल, उन दोनों की जोड़ी हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल के तौर पर जानी जाती थी। अच्छा। मरहूम चौधरी दूंदी खान बहुत बड़े पंचायती थे इस इलाके के, और उन्होंने बहुत बड़ी कोई भी बहुत कितना बड़ा मामला हो उसको पंचायती स्तर पर निपटाने का काम किया था। अच्छा। इस इलाके में मेरी भी बहुत लोगों से बात हुई है, तो जो बुजुर्ग हैं वो आज भी ये बात कहते हैं कि चौधरी दूंदी खान के घर पर सबके लिए खाने पीने रहने जलपान हुक्का सब चीज़ों की व्यवस्था रहती थी, सभी वर्गों की। और वो हर वर्ग हर धर्म हर जाति के लोगों के लिए था, सबका मान और सम्मान वो करते थे। ठीक बात है। दादा बहाड़ का जितना बड़ा नाम हुआ उस नाम को और आगे बढ़ाने का काम जो है दूंदी खान ने किया। ठीक है। अगर उसके बाद उनकी अगली पीढ़ियों की बात करें तो दूंदी खान के बेटे हुए हैं चौधरी सुलेमान। चौधरी सुलेमान जब हरियाणा में पंचायती राज का गठन हुआ तो इस ऐतिहासिक गांव कोट के वो पहले सरपंच बने। अच्छा। उसके बाद इस अथीन ब्लॉक के वो चेयरमैन बने। ठीक है। और वर्षों तक उनका परिवार लगातार कोट गांव का सरपंच बनता रहा है। अच्छा। इसका मतलब ये है कि कोई आदमी गांव में एक बार सरपंच बन सकता है, हाँ। दूसरी बार बनने के लिए भी लाले पड़ जाते हैं, लेकिन उनका परिवार लगातार वर्षों से अगर गांव बना रहा है तो इसका मतलब ये है कि गांव में उनकी सबके साथ बढ़िया संबंध ठीक ठाक है। उन्होंने चौधरी सुलेमान ने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा अथीन से, और वो बहुत मामूली अंतर से 200 के आसपास वोटों से वो चुनाव हार गए। अच्छा। उसके बाद चौधरी सुलेमान के बेटे चौधरी जलेब खान चौधरी जलेब खान का इस इलाके में बहुत बड़ा नाम रहा। ठीक है। उनको लोग बाबा के नाम से यहाँ बुलाते हैं। चौधरी जलेब खान इस इलाके के एक बड़े प्रतिष्ठित लोगों में उनकी गिनती रही, और बड़े साधारण वो रहते थे, इसलिए लोग उनको जो है मान और सम्मान की वजह से बाबा कह करके पुकारते थे। बाबा अक्सर जो परिवार का बड़ा होता है या जिसको सम्मान देना होता है उसको बाबा कहा जाता है। चौधरी जलेब खान ने 2005 में
जब कांग्रेस पार्टी की हरियाणा प्रदेश में आंधी थी और 67 सीटें आई थी। ये अथीन का वो इलाका है जहाँ बहुत से लोग कांग्रेस की टिकट मांग रहे थे। उन सब की बजाय पार्टी ने चौधरी जलेब खान पर विश्वास किया और उनको कांग्रेस की टिकट दी। ठीक बात। 2009 में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा यहाँ से। अच्छा। और निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद वो चुनाव जीते। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में उनको बड़ा पावरफुल महकमों का CPS नियुक्त किया गया, यानी मुख्य संसदीय सचिव बनाया गया था। उनको हुड्डा साहब से उनकी इतनी नज़दीकियाँ रही कि उनको इतने भारी भरकम मंत्रालय जैसे राजस्व और डिजास्टर मैनेजमेंट, खनन बहुत बड़ा महकमा है, रोजगार है, वक्फ है, इन महकमों का उनको मंत्री बनाया गया था। और उस समय मुझे आज भी वो बात याद है कि सरकार में कई बड़े बड़े चेहरे मंत्री थे, लेकिन चौधरी जलेब खान एक ऐसे मंत्री थे जिनके घर पर हरियाणा से कहीं का भी कोई भी आदमी आ जाए, सबके लिए खाने पीने की व्यवस्था वहाँ थी। बहुत बढ़िया। हरियाणा के लोग चौधरी जलेब खान की कोठी पर जिस उम्मीद के साथ जाते थे कि हमारा काम होगा जाते ही, और जलेब खान की हुड्डा साहब इतनी मानते थे कि वो जो जायज़ काम कह देते उसको तुरंत प्रभाव से करते थे। बहुत बढ़िया। तो इसलिए उनका बड़ा नाम इस इलाके में रहा। अच्छा। उसके बाद उन्होंने 2014 का चुनाव भी लड़ा और 2017 में जो है उनका देहांत हो गया। आज़ादी से पहले उनका जन्म हुआ था 1942 में। इनके परिवार से वो पहले शख्स बने जो विधायक बने। उसके बाद 2019 का चुनाव आता है। 19 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी यहाँ से टिकट देती है चौधरी जलेब खान के जो बेटे हैं। अच्छा। चौधरी मोहम्मद इजराइल को कांग्रेस ने टिकट दी और बीजेपी की हवा थी, मोदी का भी जलवा था। उसके बावजूद वो मात्र 2800 वोटों से चुनाव आ रही इस अथीन की धरती। टफ कंपटीशन। फिर आ गया 2024 का चुनाव। 24 के चुनाव में बीजेपी की 48 सीटें आई हैं, लेकिन अथीन ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो आज तक कभी नहीं बना। अच्छा। चौधरी मोहम्मद इजराइल को फिर से कांग्रेस ने टिकट दी। ठीक है। और वो 80,000 से ज़्यादा वोट उनको मिले, 32,000 से ज़्यादा वोटों से वो चुनाव जीते। ये रिकॉर्ड जीते, अच्छी थी। ये आज तक के अथीन का इतिहास बहुत बढ़िया में सबसे ज़्यादा मार्जिन से जीत। बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा वोट अगर किसी शख्स को मिले तो वो चौधरी मोहम्मद इजराइल रहे। बहुत बढ़िया। चौधरी जलेब खान के जो दूसरे बेटे, 2 बेटे हैं उनके, वो जो है मोहम्मद साजिद खान हैं, जेल विभाग में सुपरिटेंडेंट हैं। अच्छा। और जलेब खान का जितना बड़ा रुतबा रहा, जितनी उनकी हुड्डा परिवार के साथ नज़दीकियां रही, उनको आगे बढ़ाने का काम चौधरी मोहम्मद इजराइल ने किया। ठीक है। अब उनसे अगली जो पीढ़ी है, नाजिम चौधरी, अच्छा, जो चौधरी मोहम्मद इजराइल के बेटे हैं, वो भी लगातार सक्रिय हैं इस इलाके में। अच्छा। और उनकी एक सबसे बड़ी खास बात ये है कि जब उनके दादा चौधरी जलेब खान मंत्री थे, अच्छा, और जो लोग वहाँ आते थे उनकी खिदमत करना, उनकी मेहमान नवाजी करना, वो उसमें जो है नाजिम चौधरी पुरजोर भूमिका अपनी निभाते थे। ठीक है। ये परिवार ना केवल हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल है, बल्कि इस पूरे इलाके में एक सामाजिक सौहार्द कायम करने के लिए भी जाना जाता है। अच्छा। ना केवल मेवात बल्कि जो ब्रिज का इलाका है, मेवात और ब्रिज दोनों जगह, यानी हिंदू और मुस्लिम दोनों इलाकों में और 36 बिरादरी में ये सर्वमान्य नेता के तौर पर जाने जाते हैं। अभी तो 80,000 वोट आए हैं। सही बात है, बिल्कुल। दूसरी बड़ी बात, दोनों इलाकों में इनकी कबूलियत है, यानी लोग इनको मानते हैं कि जो दादा बहाड़ से लेकर के और चौधरी दूंदी खान से लेकर के और आज नाजिम चौधरी तक लगातार जो पीढ़ी दर पीढ़ी ये परिवार इस इलाके की सेवा कर रहा है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं लोग इनसे एक परिवार की तरह मिल रहे हैं, परिवार की तरह बात कर रहे हैं। तभी इनको भी, और उसी का एक नतीजा है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक निर्दलीय विधायक होते हुए उनको इतना पावरफुल बनाया। ठीक। उनके बेटे को लगातार टिकट दे रहे हैं। और एक बहुत गजब बात इस अथीन की ओर है कि 2005 से लेकर के एक 2009 के चुनाव को अगर छोड़ दें तो हर बार कांग्रेस की टिकट इन्हीं को मिल रही है।
इसका मतलब कांग्रेस के आला जो नेता हैं उनमें भी इनकी अच्छी खासी पैठ है। बिल्कुल। और हुड्डा साहब और दीपेंद्र हुड्डा के लिए बड़े नज़दीकियों में माने जाते हैं। ठीक बात है। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि इस हथीन के इलाके में, मेवात और ब्रिज की इस धरती पर एक परिवार ऐसा है, ठीक बात है, जो वर्षों से जनता के बीच में रह करके, सही बात, जनता के दुख दर्द को समझ करके, उसको अपना मान करके, बिल्कुल सभी जाति धर्म संप्रदाय तमाम इलाके के लोगों को पूरा मान और सम्मान देते हैं। तभी तो बनता है। देखो वोट ऐसे नहीं मिलते किसी नेता को। बिल्कुल। यानी कि आज का वोटर बहुत सियाना हो चुका है बिल्कुल जी कि वो हर चीज देखता है जी। वो ये भी देखता है कि मेरे से मैं किससे मिल सकता हूँ आसानी से, कौन मेरी बात को मान सकता है, कहाँ मेरा काम हो सकता है। बिल्कुल, लोगों के बीच में रहे हैं। बिल्कुल। देखो नेचुरल बात है, आदमी एक चुनाव लड़ ले, दो लड़ ले, हार जीत भी मायने नहीं रखती राजनीति में। सबसे बड़ी चीज तो ये मायने रखती है कि आप जीते या हारे। हाँ, जनता में आपकी स्वीकारोक्ति कैसी कितनी है, आप लोगों के आपके घर आए हुए किसी भी शख्स की कितनी मेहमानवाजी करते हैं, आप उसको चाय पानी खाना पीना हुक्का पूछते हैं या नहीं पूछते। बिल्कुल। और इनके बारे में तो ये तक भी कहा जाता है कि इनका कोर्ट में जो घर है, जो इनका पैतृक गांव है, हथीन में जो इनका घर है, या चंडीगढ़ में जो इनको सरकारी निवास मिला हुआ है, पूरा दिन लोगों की मेहमानवाजी चलती रहती है। बहुत शानदार। तो कहीं ना कहीं इसके सबसे पुराना अगर कोई पंचायती परिवार हो, सबसे पुराना कोई सामाजिक परिवार हो, सबसे पुराना कोई राजनीतिक परिवार हो जिसमें ये तमाम क्वालिटीज हों, तो उनमें कहीं ना कहीं सिरमौर इस परिवार को माना जाता है, जिसके आज जो है चौधरी मोहम्मद इजराइल वो विधायक हैं, प्रदेश की विधानसभा में बैठे हैं। ठीक बात है। और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से उनके बेटे नाजिम चौधरी अब अपने परिवार की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, तो भविष्य उनका भी सुनहरा नजर आ रहा है। सही। तो आज की वीडियो में इतना ही जी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में और एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को राम राम। राम राम, नमस्कार।